कह रहे हैं कि आपने अमित शाह का पुतला फूंक दिया है तो आपको जेल हो जाएगी, मुकदमा लिख जाएगा। फूंक दिया था रियल में? हमने फूंक दिया था, मेरा लाइव चला था, मेरे पास वीडियो भी आप चाहेंगे मैं दे दूंगा। मेरा नाम शिवपूजन भाई है, मैं मीडिया प्रभारी 152 विधानसभा सिदौली का हूँ। मेरे सांसद माननीय आर.के. चौधरी साहब जी हैं, जिनको हमने 56,000 के मतों से माननीय हरगोविंद भार्गव जी की अध्यक्षता में, रमेश यादव जी की जो है अगुवाई में, और हमारे संदीप यादव जी अंदर हैं उनके कार्यवाही में, और भरत यादव जी के हर तरीके से मदद के द्वारा हम लोग 56,000 के मतों से माननीय सांसद जी को जिता करके भेजे हैं। छोड़िए, अब आप मुद्दे पर आते हैं जी। बहुत भौकाल से बोल रहे हैं, टोपी भी लगाए हैं। अरे रुक जाइए, दम थोड़ा लीजिए। बीजेपी कह रही इस बार 27 में समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्त कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये तो उनकी बौखलाहट बता रही है। आपने कहा पहले नहीं सुना था कि 400 पार और आ गया बुखार, मच गया हाहाकार। कहा गया भाई, पहले ही तो बोले थे 400 पार। तो हम लोग बता दिए ना, फर्जी मीडिया के चक्कर में मत पड़ना। और आपसे भी बताना चाह रहा हूँ, अगर अपना उज्जवल भविष्य चाह रहे हैं तो पढ़े लिखे और आने वाले भविष्य के हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अंतरात्मा को समझिए, उनको समझिए। बीजेपी के अखिलेश अगर मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाए तो यादवों का विकास होगा और किसी का नहीं होगा। तो अकल है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़े आदि आबादी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिए मेरी बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाहते तो क्या जनेश्वर मिश्र की जगह पर अपने पिताजी का नाम नहीं डाल सकते थे? अभिषेक मिश्रा जी को नगर विकास मंत्री बनाया गया। आप बताइए कितने लोगों, कौन सी जात राजा भैया अगर यहाँ पर उठ के पहुंचे, हमारे समाजवादी पार्टी के दम पर उठ के पहुंचे। बीजेपी वाले यही कहते हैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो इटावा मैनपुरी के सब यादव पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इस समय यादव भर्ती करेंगे, यही बताते हैं यादव भर्ती करेंगे। इस समय आप चेक कर लीजिए कि इस समय कौन सी जात बिरादरी के लोग पूरे, चाहे एसओ लीजिए चाहे एसपी लीजिए। मतलब आप लोगों को उम्मीद लगी आप सरकार बनेगी, सरकार नहीं बनी है तो कह रहे बीजेपी में चले जाओ, बढ़िया, क्या दिक्कत है? कौन चला जा रहा बीजेपी में? हजारों लोग जान देने के लिए तैयार हैं। हम लोग जान दे देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए। आज नहीं 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन बेईमानों की शर्त कबूल करने वाले नहीं है हम लोग। 7 जन्मों तक चले जाएंगे, लेकिन ये बेईमान मक्कार लुच्चे लफंगों के चक्कर में हम लोग नहीं आने वाले हैं। आपने एक बात नहीं सुनी, भोजन करो तो 100 करो, नहीं तो रहो उपास। और सुन ली साली लोमड़ी के सिंह चरते हैं घास। मुलायम सिंह यादव जी के हैं हम लोग, शिवपाल जी के हम लोग चेले हैं हम लोग, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आप गुणवत्ता को और उनकी क्वालिटी को समझ करके आप भी मदद करिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। ये देखिए पूरा महफिल ही जमा दिए। नहीं भाई, ये बताइए। हाँ भाई साहब बोले, बोले भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। नहीं, ये बताइए भाई साहब, ज्यादा अहंकार करना भी हानिकारक होता है? ज्यादा अहंकार करना भी हानिकारक। राम मंदिर में गुमान में क्यों हार गए बताइए ना आप? उधर तो देखो, इतना समय लगा के राम मंदिर बनवा के, यहाँ तक कि मस्जिद को टुरवा के राम मंदिर बना, तो क्यों बीजेपी हार गई ये बताइए आप। ये मेरा सवाल है। तो आप लोग मस्जिद का सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मस्जिद किसी की आस्था पर, किसी के धर्म पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। जिसकी जो आस्था है उसको मानेगा, उसमें हम कर रहे हैं। बस हमारा काम है उपद्रव ना हो, कोई गलत काम ना हो। सपा कार्यालय के बाहर पार्टी का प्रचार कर रहे हो, हमें कहते शिक्षा नहीं मिली। अरे पढ़िए, स्कूल जाइए, वहाँ शिक्षा मिलेगी, यहाँ क्या शिक्षा मिलेगी? इनके टाइम में नहीं है शिक्षा, नहीं है। सरकारी स्कूल में जाके देख लीजिए, वहाँ आज इस तरह की हालत हो गई है कि वहाँ साला एक रोटी को मर रहे हैं वो लोग। हाँ, जो सरकारी स्कूल है वहाँ एक रोटी को मर रहे हैं, वहाँ नहीं मिल रही है शिक्षा। और बताओ, हम भी पढ़ते हैं, हमें भी नहीं शिक्षा मिल रही है। अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो हम शिक्षा हमें मिलेगी। तो अगर उन्हें वादा किया और जब तक अखिलेश यादव की सरकार का इंतजार करेंगे तब तक तो दाढ़ी मोछे निकल आएंगे, शिक्षा हमारे खत्म हो जाएगी भैया। एकता है ना, एकता है, हम इंतजार कर लेंगे, पर हम एकता बना के पढ़ाई भी करेंगे, एकता भी बनाएंगे। और एकता बना के हम जितने नए युवक आए हैं यहाँ पे, हम सब लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। राम जी के इंतजार करने में सबरी बूढ़ी हो गई, उन्होंने हार मानी क्या? नहीं मानी ना, तो हम कैसे हार मान ले बताओ? नहीं मानेंगे हार। राम को आदर्श मार के लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब।
अरे नहीं वो बात नहीं, कहीं वहाँ लड़ रहे भैया। राम अरे राम सबका सम्मान, राम का, कृष्ण का, हनुमान, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। ये बताइए, राम जी कृष्ण जी अलग अलग हैं? अलग अलग हैं? नहीं है ना? नहीं है, तो फिर क्या बनाया गया? तो बस फिर तो हम का भेद करें? हम यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 20 साल तक हार के मैं जो है आज जो है माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ आया हूँ कि शायद आने वाले समय में उनकी सरकार 27 में बनेगी तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और माननीय रुक जाइए महाराज, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 20 साल तक बीजेपी का भगवा झंडा ढोए हैं, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो अखिलेश यादव का दामन थाम लिए। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ। बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि अगर उस भगवा के नीचे अगर कोई ताकत होती तो हमें भगवा छोड़ने में मजबूर ना होते हम। इसीलिए हमने भगवा छोड़ा है। छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ थाम लिया अखिलेश यादव का दामन। बिल्कुल थाम लिया। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब कहाँ जाएंगे, तब कहाँ ठिकाना होगा भाई साहब? ये उम्मीद है, यही तो एक उम्मीद है कि हम लोग न्याय करेंगे, यही न्याय मिलेगा। नाम क्या है आपका? लालता सिंह खंगार, जिला अध्यक्ष हमीरपुर। अच्छा अच्छा, 20 साल तक बीजेपी का झंडा ढोए, नहीं न्याय मिला तो अखिलेश का दामन थाम लिया। अब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब कहाँ जाएंगे? अरे न्याय यही मिलेगा, इसलिए कि पीडीए का नारा मजबूत होगा। जब पीडीए की सरकार बनेगी तभी पीडीए को न्याय मिलेगा, तभी उसका हक और अधिकार मिलेगा। ये की नींव रखी, अगर वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? जब भी मिलेगा तब भी यहीं से न्याय मिलेगा। अच्छा। जिसको भी मिलेगा समाजवादी पार्टी के तरफ से ही न्याय मिलेगा। आदरणीय अखिलेश यादव नेताजी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता प्रत्याशी सब लोग बूथ बूथ पर सेक्टर में जाकर मेहनत कर रहे, लगे हुए दम। चलिए बाबा हमारे बीच है, मोछे भी सफेद हो गई, दाढ़ी भी सफेद हो गई। वीडियो बने, झूठ मत बोलिएगा। 27 में अखिलेश यादव को जिता पाएंगे कि बीजेपी तीसरी बार फिर आ रही है? बोलिए। जिताएंगे। लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। भाई साहब ये बता रहे हैं 27 में जी जाए, बीजेपी वाले दम लगा है, उखाड़ फेंकेंगे समाजवादियों को। 27 में बता रहे हैं बीजेपी वाले दम लगा के बैठे हैं। जब तक जो है बोलिए। जन आंदोलन नहीं होगा, बीजेपी किसी को खड़ा नहीं होने देगी। जन आंदोलन हो चाहिए। हाँ, जन आंदोलन जब होगा तो जन आंदोलन करने के लिए किसी के परमिशन लेना पड़ता है। निकलिए सड़कों पर, जन आंदोलन करिए। कोई रोका है क्या आपको? नहीं, कोई रोकता नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं से बंधे हुए हैं। अच्छा। और जब तक नेता का आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग जो है नहीं ना कुछ कर सकते। अच्छा अच्छा, उनके आदेश का इंतजार हाँ, कर रहे हैं। इंतजार है। अच्छा। और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक जो है बीजेपी एक तानाशाह सरकार है और किसी को यह फटकने नहीं देगा, यह मेरी गारंटी। सर पर लाल टोपी लगाए है, चेहरे पे मुस्कान है। बताइए। चेहरे पे मुस्कान है, लाल टोपी लगाए हैं। बीजेपी वाले कह रहे 27 में खत्म कर देंगे समाजवादियों को। उनका काम खत्म हो चुका है वो। हाँ, अभी सेमीफाइनल जीते हैं, सेमीफाइनल जीते हैं, कुछ करें।